अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जनाब ये है व्लॉग कल का। और कल का वेदर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतनी ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी कि जब मैं बाहर आई, रात में भी धुंध थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब मैं सुबह उठ के बाहर आई ना तो मैं वेदर देख के परेशान हो गई कि इतनी ज़्यादा धुंध। लेकिन खैर 12वें का एंड है, धुंध तो होनी थी, लेकिन अभी तक की जो सर्दी थी ना वो फिर भी काबिल बर्दाश्त थी कि ठीक है धूप निकल जाती है। ये 2 दिन अगर ज़्यादा ठंड हो गई है तो तीसरे दिन जो है वो धूप आ जाती है। तो बहुत अच्छे से जो है ना सर्दियाँ अभी तक निकल रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन आज जब मैंने वेदर चेक किया ना तो मैं तो वह टेंशन में आ गई कि ये जो ख़तरनाक सर्दी है ना ये शुरू हो गई हैगी। और टेंशन सिर्फ इस बात की होती है कि छोटे बच्चे हो ना, फिर उनको इस तरह से एक जगह बिठाना ना बहुत मुश्किल हो जाता हैगा। अब कमरे में सारा दिन बच्चों को बिठा के रखना तो वो तो बस उनको होता है कि फटाफट हम बाहर जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बारिश हो रही है, धुंध है, सर्दी है, कुछ भी नहीं। उनको अपना बस खेल से मतलब है। खैर इधर जो है ना सारी टेंशनों को साइड पर रख के, क्योंकि सारा दिन पड़ा था टेंशनों के लिए, सुबह सुबह जो है ना फिर मैं किचन में जब चाय के लिए आ गई थी कि नाश्ता बनाना था, हस्बैंड को काम पे भेजना था। इस वक्त तो सारे सो रहे थे, किसी को नहीं पता बाहर का वेदर जो है ना वो क्या चल रहा है। इधर जो है ना आज मैंने बनाई थी गुड़ की चाय, और बहुत मज़े की लगती है सर्दियों में गुड़ की चाय। तो खैर मेरे बच्चे जो है ना पहले तो नहीं पीते थे, लेकिन इनको जो है ना अब मैंने गुड़ की चाय पे हिला दिया। अक्सर जब भी मैं दूध भी देती हूँ ना, नीम गर्म दूध में थोड़ा सा जो है ना गुड़ मिला देती हूँ, या कभी शहद मिला के ना इस तरह से बच्चों को दे देती हूँ कि बच्चे जो है ना पी लेंगे। और जब मेरे हस्बैंड काम पे गए तो फिर जब मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर देखा तो ये हालात थे हमारे घर के बाहर के, गली के। तो इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, या आप अभी आगे जाके व्लॉग के एंड पे भी देखेंगे कि गली जो है ना बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगी, लेकिन इस टाइम जो है ना कोई हालात नहीं थे। फिर मैं आ गई थी छत पे कि मैं देखूं ज़रा बाहर की क्या सूरत हाल है। तो ज़मीनों के तो मतलब दूर दूर तक जो है ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत दूर तक अगर आप गौर से देखो ना तो क्या नीचे से कुछ चीज़ें जो नज़र आ जाएंगी, अदरवाइज़ सामने से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये आपको मैं थोड़ी व्लॉग के आगे जाके जो है ना, मैं जब दिन में धूप निकल गई ना तो फिर मैं छत पे जाके आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ। और अब आप देख सकते हैं इधर क्या सूरत हाल है, कुछ भी जो है ना नज़र नहीं आ रहा। इतनी ज़्यादा धुंध थी और ऐसा लग रहा था जैसे हल्की हल्की छोटी छोटी सी ना बर्फ़ गिर रही हैगी। तो खैर अब वेदर ऐसा कब तक रहना था कोई आइडिया नहीं था, लेकिन काम वगैरह तो फिर सारे करने ही थे। बच्चे जो है ना वो नीचे शोर कर रहे थे क्योंकि नाश्ता उन्होंने कर लिया था। लाइट ने हमें बहुत परेशान किया हुआ था, और हस्बैंड जो है एज़ यूजुअल अपना काम पे चले गए थे। अब ज़ाहिर बात है सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, तूफ़ान है, काम तो फिर करना ही है। तो इधर जो है ना हर तरफ, अब जब भी मैं यहाँ से पिक्चर लेती थी ना तो वो क्लियर नज़र आती थी, लेकिन अभी जो है ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। मैं इंशाल्लाह जो है ना थंबनेल पे आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। बिल्कुल सामने वाली दीवार की जब मैं पिक्चर लेती थी ना तो किस तरह क्लियरली हर चीज़ नज़र आती थी। तो इंशाल्लाह थंबनेल जो है ना मैं इसी से रिलेट करके बनाने वाली। मैंने सोचा था आपको दिखाऊं कि सर्दी की शिद्दत जो है ना कितनी ज़्यादा हो गई, लेकिन ठीक है सर्दी है, कोई बीमारी नहीं है, हम इसको भी इंजॉय करके निकालेंगे। तो अब जो है ना मैं नीचे जा रही थी क्योंकि बहुत देर में सर्दी छत के जो नज़ारे मैंने कर लिए थे, बच्चे भी नीचे परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अब थोड़े से काम जो है वो पहले ही कर चुकी, थोड़े से काम जो है वो मेरे रह गए थे। तो जनाब अभी जो है ना ऊपर का सुबह का व्यू तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। नाश्ता वगैरह भी जो है ना बच्चों का हो चुका है, और सुबह से लाइट नहीं थी हमारी, लेकिन अभी जो लाइट आ गई। अब मैं क्या करूँगी, कमरा जो है ना साफ़ करके बच्चों को जो है ना जर्सियाँ वगैरह पहना के बिस्तर में कर दूँगी, क्योंकि बच्चों के लगे हुए कार्टून। अब जो है ना इनको सारा दिन आज कार्टून देख के गुजारना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो है ना स्टिल तकरीबन जिस टाइम मैंने सुबह आपने जो मेरा ब्लॉग की शुरुआत देखी तो वो सुबह का टाइम था, आई थिंक कुछ 7:30 के 8 बजे का टाइम था। लेकिन अभी जो है ना वो बज रहे हैं 10। तो मैं आपको दिखा दूं कि अभी तक जो है वो धुंध है बाहर, इंतहा की धुंध है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल ही बादल है, हर तरफ फर्श देख लें अभी तक जो है ना गीला है। हालांकि ये सिर्फ धुंध से है, कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये धुंध से जो है ना घर के ये हालात है। दरवाज़ा खोलो तो इस तरह धुआं धुआं से अंदर आता है। तो बंद रखा हुआ है रूम मैंने, और बहुत मुश्किल होता है इस मौसम में बच्चों को अंदर आराम से बिठाना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक जिनके में इतना छोटे बच्चे हैं वो माए समझ सकते हैं कि इस मौसम में जो है ना ये मंथ जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को फिर एक जगह बिठा के रखना पड़ता है, खासकर जिनका घर जो है ना इस तरह ज़मीन के साइड से हैगा और खुला घर है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन खैर इनको पता लग गया कि बाजरा बाहर रहेगा, इनको पता लग गया है कि इनका बाजरा बाहर है। अच्छा आप कूदे नहीं मारना, छलांगे नहीं मारनी, मैंने मारना है फिर एक एक को।
अगर छलांगे मारी ना किसी ने फिर देखना, अरे गिर जाओगे, ऊपर रखे हुए हो। ये लो, ओहो प्लेट तो सीधी करो। भूख लगी है पता लग रहा है, भूख लगी। पीछे 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 हो। अरे पीछे हो जा जिन्ना, अरे पीछे हो। कसम से ये नहीं सुनते, इधर रखो गिर जाएगा। आराम से खाओ, आराम से खाओ, खत्म हो गया तो दे दूंगी, आराम से खाओ। बात इनको लगी है भूख, और मैं जो ना लेट हो गई आज इनको खाना देने में, और इन्होंने खाना कम है, गिराना ज्यादा है। छांटी मार के खाते कौन सा बाजरे का दाना अच्छा और कौन सा नहीं अच्छा। तो ये सारे काम जो है ना हमारे ख़त्म हो गए, और हम आ गए छत पे। और अभी बज रहे हैं तकरीबन, हाँ 2 बजे का टाइम है, लेकिन धूप जो है ना वो 12 बजे निकल आई थी। बहुत प्यारी धूप निकली है और कुछ सुकून आया हैगा। अभी जो है ना सारे काम किए, कपड़े जो है ना अभी तक गीले ही हो रहेंगे, फ़र्श धोया सारा नीचे का, सारी सफाइयाँ की हैं, और अभी तक बनाया कुछ भी नहीं है हमने। और उसकी वजह ये है कि शॉप बंद है, क्योंकि पिछली गली में जो है ना फोतकी हुई है, तो इसलिए जो है ना सारी दुकानें बंद हैं। जैसे ही वो जो ना हमारा जनाजा होगा और उसके बाद शॉप खुलेंगी ना, मैं देखती हूँ, तो वही जो है ना कुछ मंगाऊंगी पकाने का। लेकिन हमने रात का सालन था वो खा लिया है, बच्चों ने चीनी का पराठा खा लिया, तो हमारा दिन का तो हो गया। इधर आ गई मैं छत पे सारे काम ख़त्म करके। तो ये जो है ना मेरे हस्बैंड ने हमें जगह दी थी मतलब दी थी कि मैं जो है ना धूप में आके आराम से ऊपर में भी बैठ सकती हूँ बच्चों के साथ। अदरवाइज़ सामने भी छतें हैं, घर हैं, तो वहाँ से जो है ना खड़े होते हैं कोई भी, तो फिर बुरा लगता है। हम यहाँ पे ना बैठ सकते हैं ना लेट सकते हैं। तो यहाँ से ये रस्सी बांधी थी मेरे हस्बैंड ने, और ये यहाँ से रस्सी ले जाके ना वो वहाँ तक बांधी है। और यहाँ पे जो ना हम लोगों ने चादरें डाल दी, ताकि ईज़िली जो है ना ये चारपाई एक ऊपर रखिए, यहाँ हम बैठ जाएँ या लेट जाएँ, कोई मसला ना हो। क्योंकि अब किसी दूसरे बंदे को बोलने से बेहतर है हम खुद जो है ना इस चीज़ की अपनी जो है ना हिफाजत करने कि आप उठो बैठो, तो सामने से जो है ना कोई इस तरह से बुरा ना लगे, कोई नज़र ना या कोई देख ना रहा हो ना, इस चीज़ से बंदा आज़ाद हो जाता है। तो मैं भी जो है ना इस टेंशन से अब आज़ाद हूँ, आराम से आके बैठी हूँ छत पे। और आपको ज़मीनों को भी कुछ दिखा दूँ, उधर चल रहा है ट्यूबवेल, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं क्लोज़ करती हूँ, ये देखें, ये चल रहा है ट्यूबवेल। सबर अरमिश। और वहाँ सुबह आपने देखा था, अभी ये ब्लॉग के स्टार्ट में हम देखा था कि किस तरह से जो है ना धुंध थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अभी आप देख लें माशाल्लाह हर चीज़ जो है ना क्लियर हो गई, ऐसे जैसे धुल गई हो हर चीज़। और यहाँ पे जो है ना ये कुछ काट रहे हैं भाई, अब पता नहीं क्या काट रहे हैं मुझे नहीं पता। तो जनाब शाम हमारी हो चुकी है, हल्की हल्की से धुंध जो है ना वो दोबारा होना लग गई है, और बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं बाहर। मैं दिखाती हूँ बच्चे किधर हैं। तो वो जो है ना बच्चे मेरे खेल रहे हैं बाहर, ये तीनों के तीनों जो है ना बाहर खेलने में बिज़ी हैं। तो हस्बैंड जो है वो दूध जो है ना लेकर आ गए हैं, और अब वो गए हैं, मैंने कहा चावल खाने का दिल है, तो वो कहते हैं ठीक है चावल पका लो, तो वो अब गए हैं चावल लेने के लिए। इधर जो है ना मैंने तैयारी कर दी है, मेरे पास जो सिर्फ अभी जो है ना प्याज ही थे, तो मैंने अभी सिर्फ प्याज ही काटे, और अदरक लहसुन भी पड़ा वो भी काट लेती हूँ। इधर जो है ना दूध बॉईल हो गया, तो जैसे ही वो आते हैं फिर हम पकाते हैं चावल। तो ये पकाना मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि बाहर जो है ना वेदर काफ़ी ख़राब है, तो मैंने फटाफट जो है ना कटिंग की और पकाना शुरू कर दिया। अब मैं पका रही हूँ आलू वाला पुलाव, जल्दी जल्दी पक जाएगा, बस फटाफट से जो है ना सारे मसाले एक साथ ही मैंने डाले, ताकि हर चीज़ जो है ना जल्दी से पक जाए। और थोड़ा सा जो है ना पुलाव मसाला डाल देते हैं इसमें। बहुत ज़्यादा जो है ना धुंध पड़ना शुरू हो गई अभी से, हो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बाहर से। तो कैमरा में पता लग रहा होगा जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही हैगी, साथ हवा भी चल रही है। ये तो ठंड जो है ना कुछ इस कदर की है, मुँह खोला तो धुएं बाहर आते हैं तो खैर जितनी जल्दी हो सके कुकिंग कर लूँ। साथ जो है ना मैंने किचन का दरवाज़ा भी बंद किया हुआ है, थोड़े से बर्तन है वो भी धो लेंगे। कितने मज़े का मसाला, आलू गल गए हैं, इसमें डाल देंगे पानी चावलों के हिसाब से, शॉर्ट करके जो है ना मैं शेयर कर रही हूँ, बट ये फटाफट बन जाता है। मेरे पास है 1.5 गिलास पानी चावल, तो मैं डालूँगी ऑलमोस्ट, अच्छा जी पानी जो है ना वो उबल चुका है। अब हम इसमें मिला देते हैं अपने वॉश किए हुए चावल, बस 7 से 8 मिनट में जो है ना चावल पक जाएंगे। इंतहा की ठंड है,
और मैंने टोपी जर्सियाँ पहना हुआ, लेकिन जूते नहीं पहने, चप्पल पहनी है, जिसकी वजह से ना पैरों में बहुत सख्त ठंड लग रही है। इंतहा की धुंध पड़ गई आज सुबह। बर्तन जो है ना ऑलमोस्ट मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं। वो जो है ना बचा हुआ सालन था, वो मैंने कहा सुबह मुर्गी को उधर डाल देंगे। बाकी जो है ना सारे काम हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, इस कंबल को जो है ना मैंने इधर साइड कर दिया है, क्योंकि वहाँ रही तो बच्चे ने जो है ना गंदे पाँव रख रख के ख़राब कर दे रहा था। ये स्टैंड मेरा बेचारा कभी कभार यूज़ में आता है, इसको जो है ना मैंने इधर साइड पे रख दिया। चलो एक रूम जो है ना मैं अपना अच्छे से क्लीन करके ही रखती हूँ, ताकि एनी टाइम कोई भी आ जाए ना तो इतनी मसला ना हो। रात में भी कुछ गेस्ट आ गए थे, लेकिन हस्बैंड से मिलने आए थे और वो जो है ना घर पे नहीं थे। अच्छा जी, कल या परसों जो है ना इंशाल्लाह ये जो है ना हमारी डिवाइडर, इसको हमने क्लीन करना है। इसके बर्तन ना इस तरह से सारे हुए हुए होंगे, तो इसकी वीडियो जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ ना बर्तन अच्छे से सेट करूँगी, आपको भी दिखाऊँगी। आ गई बेटा, चलते हैं अंदर, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर अकेले नहीं बैठते। इसको जो है ना ताला हम लगाएंगे बाद में। तो चावलों को दम तो पहले ही लगा हुआ है, तो अब चलते हैं अंदर बच्चों के पास कमरे में। चावल जो है ना हमारे दम लग चुका है। और इस तरह के चावल जो है ना मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है AH, उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ के चावल, जूसी जूसी। तो AH, ये आलू वाला पुलाव तुम्हारे नाम, ठीक हो गया। समझो ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खाऊंगी लेकिन मैं इसको। सही है एज। तो ये देखिए जना हमारे मज़ेदार जो है ना आलू वाला पुलाव तैयार है, इसको डाल लेते हैं। बच्चे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा खाना जो है मैं बच्चों के साथ खाती हूँ, आधा पेट, आधी भूख छोड़ देती हूँ, फिर हस्बैंड के साथ खाती हूँ। फिर वो कहते हैं मैं अकेला नहीं खा रहा। तो मेरा तो रात का खाना हमेशा 2 हिस्सों में होता है। दिन का खाना तो चलो बच्चे और मैं ही होते हैं, तो हम खा लेते हैं आराम से। होला जी, तो ठंड ने ना मत मार दी आज, बिस्मिल्लाह। तो अभी जो है ना मैं और मेरे बच्चे आराम से अपना खाना एंजॉय कर लेंगे। ये रहा हमारा धुआंधार मज़ेदार जूसी सा पुलाव, और मुझे जो है ना जूसी ही चावल अच्छे लगते हैं। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।